चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की कड़ी में प्रस्तुत है तीर्थराज पुष्कर की यात्रा। राजस्थान के अजमेर जिले में प्राकृतिक सौंदर्य को निखारती हुई नाग पर्वत की श्रृंखला के बीच स्थित है हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर। जी हाँ, अजमेर से नागौर बीकानेर रोड पर 12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में पुष्कर सरोवर स्थित है, जहां पर 52 कुंड और सैकड़ों मंदिर विद्यमान हैं। बताया जाता है कि यहां पर हिंदू धर्म के अनुसार कुंड में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। बताया जाता है कि यहां पर कई राजनेताओं की अस्थियां विसर्जित की हुई हैं। पुष्कर सरोवर सहित पुष्कर के इतिहास की बात करें तो यह सतयुग के समय में ब्रह्मा द्वारा बसाया हुआ शहर है। एक समय में भगवान विष्णु समुद्र में शयन कर रहे थे और उनके नाभि में कमल का फूल खिला और वहीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वीलोक में सभी देवों और तीर्थ स्थल हैं, क्यों न ब्रह्मा जी का भी एक तीर्थ स्थल हो। यह सोचकर उन्होंने अजमेर की नाग पर्वत के बीच कमल के पुष्प को गिराया। जहां पर पुष्प गिरा वहां पर पाताल लोक से पानी निकला और वहीं पर पुष्कर सरोवर की स्थापना हुई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि तीर्थ स्थल की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसकी मान्यता नहीं रहेगी। मान्यता के लिए ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई और उसे अनुरूप ब्रह्मांड से सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी, सावित्री और गायत्री। यज्ञ में पहली पत्नी को देरी से आने की वजह से ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ यज्ञ प्रारंभ कर दिया और जब पहली पत्नी यज्ञ में पहुंची तो ब्रह्मा जी से नाराज होकर श्राप दे बैठी और अपने पति परमेश्वर से बोली कि हे ब्रह्मा जी, आपने मेरा अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, अतः कलयुग में हिंदू धर्म में लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। तब से आज तक कोई हिंदू ब्रह्मा जी की पूजा अपने घर पर नहीं करता है। और दूसरा श्राप पंडित को दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी के आने तक इंतजार नहीं किया। उन्हें श्राप देकर कहा कि आप चाहे कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं, हर समय आप यजमान के आगे हाथ ही फैलाओगे और इतिहास में ब्राह्मण दरिद्र, गरीब और ब्राह्मण ही कहलाएगा। तब से लगाकर आज तक ब्राह्मण दरिद्र और गरीब कहलाता है और ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अलावा कहीं नहीं की जाती है। पुष्कर सरोवर के पास ब्रह्मा जी का विशाल मंदिर स्थित है, जहां पर हिंदू धर्म के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए सैकड़ों धर्मशालाएं भी स्थित हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर नमस्कार, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पुष्कर में आए हुए हैं और पुष्कर का पूरा इतिहास हम आपसे जानेंगे। तो सर बताइए, पुष्कर का क्या इतिहास रहा है? अब जिसके लिए आप लोग आते हो ना कि भाई पुष्कर चलो, पुष्कर चलो, पुष्कर जी का यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर है इसी जल का नाम, जैसे गंगा का जल है, यमुना का जल है, जैसे ही पुष्कर जल का नाम है। अब पुष्कर कैसे नाम पड़ा? एक बार भगवान विष्णु सील सागर में शयन कर रहे थे, मतलब समुद्र में सो रहे थे। तो जैसे अपने यहाँ नाभिक होता है, तो विष्णु भगवान के नाभिक में से कमल का पुष्प खिला और कमल के पुष्प में से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मा ने सोचा पृथ्वी पे सभी देव देवताओं के तीर्थ है, परंतु मेरा कोई नहीं, इसीलिए मेरा भी कोई तीर्थ होना चाहिए जहाँ गृहस्थी लोग, हिंदू लोग मेरे घर में पूजा कर सके, मेरे भी तीर्थ पे आगे पूजा कर सके। तो जगत पिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी पुष्प से। वह पुष्प को लेके ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक से अपने हाथों से वह पुष्प को गिराए तो ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने पे सरोवर के बीच में आके गिरता है और उस पुष्प का इतना तेज गति होता है कि वो जमीन के अड़ते ही 7 पाताल तोड़ के जल निकलता है। अब पुष्कर कैसे नाम पड़ा? पुष्प नाम है फूल का, संस्कृत में बोलते हैं, और कर बोलते हैं हाथ को। तो दोनों को संधि किया, इसको जोड़ा, पुष्प प्लस कर, इस सरोवर का नाम रखा गया पुष्कर। सरोवर के पीछे इस नगर का नाम, इस गांव का नाम रखा गया पुष्कर। तो अपने घर में भी जैसे कोई भी अभी कलयुग में जैसे शुभ कार्य करते हैं, जैसे कोई मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, तो उधर स्वास्तिक पूजा हवन वगैरह करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने सोचा मैंने तीर्थ बना दिया, मगर तीर्थ की मान्यता नहीं रखूंगा, तो इस सरोवर की मान्यता नहीं रखूंगा तो आने वाले कलयुग में तालाब बावड़े समझेंगे, इसीलिए मुझे सरोवर की मान्यता रखनी चाहिए। तो सरोवर की मान्यताओं के लिए इधर यज्ञ का आयोजन रखा। यज्ञ में 2 चीज का आवश्यक होता है, एक तो होता है शुभ मुहूर्त, दूसरा होता है पास में बैठी पत्नी। तो भगवान ब्रह्मा का मुहूर्त निकाला एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक के महीने में। तो भगवान ब्रह्मा की 2 पत्नी थी। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी थी सावित्री माता, दूसरा पत्नी थी गायत्री माता। जो भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी को श्रृंगार करने में देरी हो गया था,
क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पति तीर्थ बना रहे हैं, वहां यज्ञ कर रहे हैं, तो वो श्रृंगार में देर हो गई और इधर पृथ्वीलोक पे यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा ये सतयुग का तीर्थ मुहूर्त है, ये आने वाले में फिर करोड़ों साल बाद ये करोड़ों मुहूर्त निकलेगा। तो भगवान ब्रह्मा को दूसरा पत्नी का राय दिया और इधर दूसरा पत्नी को गायत्री को बिठाया, जो ब्रह्मा की दूसरी पत्नी थी गायत्री माता। तो गायत्री माता को बिठा के ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को शुरू किया गया और स्वाहा स्वाहा की आहुति लगी। वह सारे ब्रह्मांड में गूंजी। माता सावित्री के कानों में भी गई। माता सावित्री सोची मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे होते हुए यज्ञ कैसे शुरू हो गया। वो क्रोधित होकर पृथ्वीलोक पे आती है और पृथ्वीलोक पे आके देखती है कि मेरे होते हुए ब्रह्मा ने दूसरा शादी रचाया है। वो क्रोध में आके पहला शराप अपने पति को देती है कि हे जगत पिता, हे पति परमेश्वर, आपने गृहस्थी का अपमान किया है, आपने हिंदू कल्चर का अपमान किया है, इसलिए आपको मैं श्राप देती हूँ कि जिस गृहस्थी के लिए तुमने तीर्थ बनाया है, सरोवर बनाया, वो सरोवर का तो तुम्हारा मान्यता रहेगा, मगर हिंदू कल्चर में तुम्हारा घर में मूर्ति में मंदिर का कोई अपूज्य नहीं रहेगा, अपूज्य नहीं रहेगा। मतलब तुम्हारा मंदिर मूर्ति में घर में कोई पूजा हिंदू नहीं करेगा। तो यही कारण है कि हिंदुओं में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, शिव को पूजते हैं, विष्णु को पूजते हैं, गणेश को पूजते हैं, मगर आज तक हिंदू कभी ब्रह्मा की एक अगरबत्ती भी नहीं करी। ये उनकी पत्नी के श्राप के कारण आज भी इस कलयुग में इस पल भी ब्रह्मा की कोई अगरबत्ती नहीं करता है। दूसरा श्राप दिया ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, अगर आप ना होते तो यज्ञ ना होता, आप मंत्र ना बोलते तो यज्ञ संपूर्ण ना होता, इसलिए मैं आपको भी श्राप देती हूँ, आप कलयुग में हमेशा मांगते रहोगे। आज ब्राह्मण कितना ही लखपति करोड़पति हो जाता है, मगर उसका काम होता है पूजा पाठ कर्म कराना, मंत्र बोलना और उसके बाद दान लेने के लिए हाथ उसका ऐसा ही रहेगा। इसीलिए ब्राह्मण हमेशा मांगता रहता है। सरोवर के जितने भी चारों तरफ है गोलाई में, ये सब राजा महाराजाओं के बनाए हुए 52 घाट है। पुष्कर में 1000 मंदिर है, 40 धर्मशाला है, 200 होटलें हैं, मगर इस मंदिर के सरोवर के पीछे ये सब। अब जो पुष्कर मेला आपने कभी सुना होगा, वो पुष्कर मेला भी ये ब्रह्मा मंदिर के पीछे नहीं बढ़ता है, वो पुष्कर मेला भी सरोवर के पीछे बढ़ता है। वो पुष्कर मेला 5 दिन तक चलता है। वो 5 दिन भी कौन सा है, वो एकादशी से पूर्णिमा तक जो ब्रह्मा और गायत्री का जो यज्ञ चला था, उसी के पीछे, वो मुहूर्त के पीछे ही वो पुष्कर मेला बढ़ता है। और धार्मिक स्थल से पुण्य के हिसाब से वो कुंभ के मेले से भी ज्यादा महत्व रखता है। पुण्य के हिसाब से कुंभ के मेले से भी ज्यादा महत्व रखता है पुष्कर मेला। क्यों? गंगा है सब तीर्थों की माता है, प्रयाग है सब तीर्थों के राजा है, और पुष्कर जी है सब तीर्थों के गुरु। अपने गुरु, हिंदू कल्चर में गुरु का पद माता पिता से भी ऊपर दिया गया है, इसीलिए इसका उस तीर्थ का सबसे बड़ा मान है। सब तीर्थ कराओ, एक धाम पुष्कर नहीं आओगे तो तुम्हारा यात्रा सफल नहीं है। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं, इसीलिए यहाँ तो आना ही पड़ता है यात्रियों को। और असली रूप ब्रह्मा का ये सरोवर है। क्यों? धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, अर्थात जो धर्म का, जो ब्रह्मा जी का वास्तविक रूप है, जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से जो तीर्थ बनाया है, वो पुष्कर सरोवर ही है। तो जैसा कि सर यहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ पर आकर इस सरोवर में नहाने से, इस कुंड में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं जी। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि यहाँ पर लोग आकर कुंड में नहाते हैं तो उनके पाप धुलते हैं? यहाँ बोलते हैं सर पाप धुलते हैं। यहाँ यात्री 3 कार्य से आता है। पहला कार्य, जो कोई घूमने फिरने आता है राजी खुशी देखने के लिए, वो यहाँ से फूल प्रसाद का थाली लेता है। जो जोड़े से आता है तो जोड़े से करता है, और जो अकेला आता है तो अकेला करता है। दूसरा कार्य, अपना पितरों का कार्य करना होता है, क्योंकि जिस आपने पिंडदान सुना होगा कभी, तो ये पिंडदान होता है जो अपना माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, भाई दोस्त, कोई भी अगर जिसकी प्रति आप में आस्था है तो उसका यहाँ पिंडदान दिया जाता है। तीसरा कार्य होता है अस्थि विसर्जन, जो हड्डी जलाने के बाद हड्डी होता है, वो अस्थि विसर्जन होता है। यहाँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इनके सबकी अस्थि विसर्जन यहाँ पुष्कर सरोवर में प्रभावित हुई हुई है। जी। तो जैसा कि आपने एक बात और बताई सर कि यहाँ पर पुष्कर में मेला भी आयोजित होता है, ये कौन से समय में, किस महीने में यहाँ पर आयोजित होता है? ये हिंदी महीने में कार्तिक के महीने में होता है। दिवाली के 10 रोज बाद एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला चलता है, जो कार्तिक के महीने में आता है। और एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर मेला बढ़ता है, जिसमें कई जानवर आते हैं, ऊंट घोड़े वगैरह आता है, पशु मेला लगता है, मगर वो तो अपना अलग है। मगर पुण्य के हिसाब से पुष्कर मेले में स्नान करती है पब्लिक मेले में, और पुण्य कमाती है। जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतीश पाराशर है सर। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, ब्राह्मण हूँ।
और आप यहाँ पर आने वाले लोगों को गाइडिंग भी करते हैं, उनको जी सर, मैं घुमाने का यात्रियों काम को भी करते समझाता हैं? हूँ, जी यात्रियों को गाइड करता हूँ, जी। क्योंकि दूसरी अदर कास्ट का यहाँ अलाउ नहीं है कोई यात्री के साथ घूमना फिरना। यहाँ का कोई लोकल ब्राह्मण का बच्चा होगा, वही यात्री के साथ घूमता है, वही गाइड बनता है, वही ब्राह्मण को चल के समझाता है। जी। तो आपके मोबाइल नंबर बताएंगे सर? जी, मेरे मोबाइल नंबर है 9950 694 600। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।